Question number 2. A mobile phone lies along the principal axis of a concave mirror. Again आपको concave mirror दिया है और principal axis पे ये मोबाइल फोन जो है वो लाई कर रहा है. ठीक है, आगे शो बाय सुटेबल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज कि ये जो ऑब्जेक्ट है इनका इमेज हमें कैसा मिलेगा. एक्सप्लेन वाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म कि यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन दिख रहा है ऑब्जेक्ट से इमेज काफ़ी मैग्निफाइड दिख रहा है वो क्यों यूनिफॉर्म नहीं है, इनके जैसा ही क्यों नहीं है. विल द डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द फोन विद रिस्पेक्ट टू द मिरर. मतलब कि अगर ये जो इमेज आपको डिस्टॉर्ट हुआ यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है वो लोकेशन ऑफ द फोन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि मिरर से मोबाइल जो रखा है उसके पोजीशन से वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, चलिए अब हमें क्या पता है कि केसेस आपके क्या आते हैं. 6 केसेस ऑफ द कॉन्केव मिरर, जिसमें कि फर्स्ट में आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो इन्फिनिटी पे, देन बियॉन्ड सी पे, देन एट सी पे, देन बिटवीन सी एंड एफ, देन एफ पे एंड देन बिटवीन एफ एंड पी पे. यहाँ पे जो आपको इमेज फॉर्म होती है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एफ पे. ठीक, देन बियॉन्ड सी वाला जो होगा वो आपका एफ एंड सी के बीच में रहेगा. और जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा ऑन सी या एट सी तब आपका इमेज भी सी पे ही फॉर्म होने वाला है. ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है टूवर्ड्स दी पी या टूवर्ड्स एफ आता है वैसे वैसे आपका इमेज जो है वो कॉन्केव मिरर से दूर चला जाता है. ठीक है ना, तो और जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे मैग्नीफाइड दिखने को मिल जाएगा. तो सी एंड एफ के बीच में रखोगे तो सी बियॉन्ड सी होगा, देन एफ पे रखोगे तो इनफाइनाइट पे, और एफ एंड पी के बीच में रखोगे तो बिहाइंड दी मिरर. तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मोबाइल का बॉटम पोर्शन जो है या लोअर पोर्शन वो कहाँ पे है, सी पे, तो उसका इमेज भी कहाँ फॉर्म होगा, सी पे. फिर अपर बॉडी ऑफ द फोन जो है वो कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ. और जैसा कि आपको पता है कि टुवर्ड्स द सी अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये जो है बियॉन्ड सी इमेज आपका फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना. तो सी एंड एफ के बीच में होगा तो ये बियॉन्ड सी आएगा. ठीक है, और अपर पोर्शन जो है एफ के नज़दीक है तो ये थोड़ा और मैग्नीफाइड आपको यहाँ पे दिख जाएगा. अगर रे डायग्राम की बात करें तो रे डायग्राम में जो है जितना भी पोर्शन मतलब कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे में जितना कवर्ड होगा उतना ही होगा. जैसे कि ये पॉइंट सी पे है तो ये भी सी पे होगा. मान लेते हैं फर्स्ट रे जो है मतलब कि टाइप 1 वाला रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट हो रहा है रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगा. ठीक है, फिर ये वाला जो है एफ से जाएगा टाइप 2 वाला रे. ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चला जाएगा. ये एंटेना वाला जो रे है एंटेना से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एफ से होके यहाँ तक जाएगा. ठीक है, तो इतने ही पोर्शन में आपका ये इमेज फॉर्म होने वाला है. ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि अगर आपको ये केसेस याद है तो आपको इमेज के लिए भी आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि as shown in figure AB is placed in front of concave mirror, B and F of the mobile is at center of curvature. तो ये आपका पोर्शन ये बी पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो आपका इमेज भी वहीं पे फॉर्म होगा. ठीक है, फॉर दिस इमेज बी डैश सी एंड बी टू सी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों जो है एट सी वाला ही केस रहेगा. ठीक है, ए पॉइंट जो है सी और एफ के बीच में होगा तो ये पोर्शन आपका बियॉन्ड द सी में चला जाएगा. ठीक है, बी डैश इमेज इज बी डैश and A dash image is A dash. Joining this together gives the AB of mobile A dash B dash. मतलब कि AB portion आपका यहाँ पे A dash B dash के फॉर्म में दिख जाएगा. If the distance of the mobile is changed, then magnification of the image vary. मतलब कि अगर आप मोबाइल यहाँ पीछे की ओर ले आओगे तो आपका इमेज आगे की ओर जाएगा, और अगर अगेन ये फोन अगर कॉन्केव मिरर के टूवर्ड्स जाएगा तो इमेज आपका बियॉन्ड सी इनफाइनाइट, और अगर आप एफ से आगे चले जाओगे तो बिहाइंड द मिरर भी आ सकता है. ठीक है.